देख रहे हैं वतन समाचार। इस वक्त एक अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार यानी आज ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल यानी लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 को भारी बहुमत से पारित करा लिया। क्योंकि सदन में जो है सरकार की बहुमत है, इसलिए उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस बिल से असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमा के 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है, इस बिल के आने के बाद संभवतः बहुत सारे तनाजात भी खड़े होंगे, कानूनी विशेषज्ञ अपनी राय देंगे, बातें होंगी, वाद विवाद होगा। अभी तो ये मामला आया है क्योंकि अगर एक आदमी इनोसेंट है और उसको जेल में रखा जाता है, बाद में उसका गुनाह साबित नहीं होता है, तो फिर उसका क्या होगा? इस बिल में क्या उसका भी कोई प्रावधान है? क्या उसके बारे में भी कोई बातचीत की गई है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे सरकार से। इस बिल को सदन ने 41 के मुकाबले 176 मतों से पारित कर लिया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 का उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा पर रोकथाम लगाना है। बहुत अहम नीयत है, बड़ी पॉजिटिव नीयत है, लेकिन इस नीयत पर कितना अमल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। विधेयक लाने का औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरह से शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून गुंडों के प्रति लक्षित है और इसका किसी भी तरह से यहां तक कि राजनीतिक मकसद के लिए भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के विधेयक अन्य राज्यों में भी पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से पहले मैं बता दूं कि पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बंगाल के लोगों ने आपको ईवीएम के माध्यम से खारिज कर दिया है। आप विपक्ष बनने में कामयाब रहे हैं। ये विधेयक पहले ही कई राज्यों में अलग अलग नामों से पेश किया जा चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड ने इसे लागू किया है। सीपीआई और टीएमसी पर बरसे अधिकारी। उन्होंने सीपीआई और टीएमसी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लोग सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न हो। इस कानून को सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए यह आवश्यक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूला जाए। इसके तहत केवल लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि हम उनकी चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे। गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल होंगे। अपराध हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या अधिकार मिलेंगे? बिल में कहा गया है कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है तो अदालत के जरिए उद्घोषणा जारी कर उसकी संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी। बिल में यह भी प्रावधान है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि अगर सरकार को लगे कि किसी जानकारी का खुलासा सार्वजनिक हित के खिलाफ है तो वो उसे साझा नहीं करेगी। तो ये कई सारी चीजें हैं। अब देखते हैं इस बिल पर क्या जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या बातें आती हैं। विपक्ष ने तो सरकार पर सीधा सीधा हमला किया है, रंगीन आरोप लगाए हैं। विपक्ष सरकार पर हमला आवर है, सरकार विपक्ष पर हमला आवर है, जो लोकतंत्र की अपनी खूबी है। लेकिन ये बिल कितना जो है हित में इस्तेमाल होगा, और जिस तक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात को कहा है कि ये बिल किसी तरह से पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया जाएगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, किसी इसका मिसयूज नहीं होगा, तो क्या वो इस पर कायम रह पाएंगे और कितना रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? कई सारे सवाल हैं जो राजनीति में वक्त के साथ जवाब मिलते हैं। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।